तो दोस्तों आज के वीडियो में 2024 के साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ने इस्काव प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है यानी कि अप्रूवल दी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1250 करोड़। इस्काव इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है और इसको बनाया जा रहा कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। ये दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है और इसका इंडिया फुल मेंबर बन चुका है, जिसके लिए इंडिया फंड करेंगे 1250 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत जीपीटी। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी से मिलता जुलता है और इसका नाम रखा गया है भारत जीपीटी। ठीक है, तो भारत जीपीटी ये इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि जेनरेटिव एआई, जिसको लॉन्च किया गया है कोर ओवर .ai के द्वारा और इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म एआई डायलॉग्स अक्रॉस 22 इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इनिशिएटेड फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर डेडली निपा वायरस वैक्सीन और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है CHADOX1 निपा बी वायरस वैक्सीन। ठीक है, इसको पहली बार इसको ट्रायल किया गया था बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टाइम टूथ कंपनी के द्वारा इंडिया की पहली सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट को बनाया गया है। इसको डेवलप करा है टाइम टूथ, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है और इसको अनवील किया गया था विंग्स इंडिया 2024 इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी टू एस्टेब्लिश सेकेंड VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना स्टेट में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, लोकेशन इसका है विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना and this station will help to maintain effective communication with ships and submarines. Next question है, who discovered India's first oral contraceptive pill जिसका नाम है सहेली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नित्या आनंद। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली। सहेली ये इंडिया की फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल है। ठीक है, और इसको डेवलप करा था डॉक्टर नित्या आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये लगभग 50 kg ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे डेली और इसका उद्घाटन किया गया था बाय THDC इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि 10 जो कि एक UAV है यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको किसके द्वारा बनाया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। तो दृष्टि 10 ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसको बनाया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड उर्गम असोल्ट राइफल फॉर इंडियन आर्मी। तो उर्गम ये एक असोल्ट राइफल है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये एक असोल्ट राइफल है 7.62 बाय 51 mm जिसकी रेंज है 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत की पहली ग्राफीन सेंटर ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी केरला स्टेट में। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन यानी कि IICG, इसको इस्टेब्लिश किया गया केरला में और ये जो सेंटर है ये स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड स्टार्टअप्स के लिए नया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो भी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर
रूरल इंडिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। रिवीजन कर लेते हैं। तो लेक्सी ये इंडिया का पहला चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट है। गूगल का एआई चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड, एंड अभी इसका नाम रखा गया है जेमिनी। ठीक है, जो बार्ड एआई चैटबॉट था गूगल का, उसका नाम रखा गया है जेमिनी। माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड एआई चैटबॉट का नाम है चैट जीपीटी, जिसको डेवलप करा है ओपन एआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत हैज़ बिन इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुणे। तो ऐरावत ये एक एआई सुपर कंप्यूटर है जिसको इंस्टॉल किया गया है सीडेक में। सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में लोकेटेड है। तो रिसेंटली 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें दुनिया की फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है फ्रंटियर, जो कि यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। और इंडिया से ऐरावत की रैंक है 75th 61st एडिशन के अकॉर्डिंग। एंड लेटेस्ट अगर बात करें नवंबर की रैंकिंग की, तो इसमें इंडिया की जो ऐरावत की रैंक है वो 90 थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 75th याद रखनी है, क्योंकि ये 61st एडिशन है, अभी 62nd एडिशन नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर हैं, उसको देख लेते हैं। परम कामरूप, ये सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनाग्रेट किया गया था एट आईआईटी गुवाहाटी असम में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। परम शक्ति, इसको इंस्टॉल किया गया आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। परम प्रवेगा आईआईएससी बेंगलुरु में। परम गंगा आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में। एंड परम पोरुल एनआईटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए माया। माया ये दुनिया की पहली क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ का नाम है, जिसको जनरेट किया गया था बाय चाइना। ठीक है, माया इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ क्रिएटेड बाय चाइनीज साइंटिस्ट। क्लोनिंग ये एक प्रोसेस है टू क्रिएट कॉपीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सेल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड भारोस इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। तो भारोस ये एक इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह का एंड्रॉयड होता है या फिर iOS होता है एप्पल के लिए, उसी तरह इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम रखा गया भारोस, इसको डेवलप करा है आईआईटी मद्रास ने। एंड ये जो भारोस है ये 9 डिफ़ॉल्ट ऐप्स के साथ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले एंड मेराक ऑब्जर्वेटरीज आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। तो ये ट्रांस हिमालयन रीजन में लद्दाख में लोकेटेड है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा रेयर रेड कलर्ड ऑरोरा का स्टनिंग इमेज को कैप्चर करने के कारण ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन एरोजेल एड्जोबेंट डेट कैन रिमूव ट्रेस पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो जो भी वेस्ट वाटर है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने एक एरोजेल को डेवलप करा है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास एंड तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है इसको। ये जो एरोजेल है ये ग्राफीन मॉडिफाइड सिलिका से बना हुआ है, जो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट स्मॉल पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकता है। क्वेश्चन है, विच आईआईटी सेटअप न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड आत्मन टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। तो आत्मन जो है ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाले हैं। इसको किसके द्वारा, किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, जो कि यूपी में लोकेटेड है। तो आत्मन का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द सीईओ ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मीका। तो मीका ये दुनिया का पहला एआई सीईओ बना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। तो दुनिया का लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर किस कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप जिसका नाम है ट्राइडेंट। न्यूट्रिनो ये कुछ और नहीं, ये घोस्ट पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनका यूनिवर्स में कुछ ना कुछ मास होते हैं। ठीक है, तो इसको बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा इन पैसिफिक ओशन, और ये घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोकिया ओपनड फर्स्ट 6G लैब फैसिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम अ शिप। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। तो जापान बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम अ शिप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन ये एक एडवांस्ड वेपन है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था बाय जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र कॉल्ड वुल्कैन 2020। तो आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल लेज़र जिसका नाम है वुल्कैन 2020, इसको लॉन्च करा है यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप एंड माइक्रो पीसी नेम्ड समैस। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ITI लिमिटेड। ITI लिमिटेड, ठीक है, तो ITI लिमिटेड यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसको बनाया है, डेवलप करा है। ठीक है, और ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है यानी कि PSU, और ये आते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल कंप्यूटर्स विद अ न्यू OS नेम्ड। तो इसका नाम क्या रखा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटेक न्यूक्लियस इज एन IT टावर बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द 18th कंट्री टू एलिमिनेट ट्रेकोमा। ठीक है, तो ट्रेकोमा ये आई से रिलेटेड एक डिजीज़ है। तो 18th कंट्री कौन बना है टू एलिमिनेट ट्रेकोमा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इराक। तो इसको रिकग्नाइज किया गया है बाय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेकोमा ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, जो कि आई यानी कि आँख है उनको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन नेम्ड हाईकून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड जायंट ग्रेविटी होल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन ओशन। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किया गया इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, कहाँ पे, तो इंडियन ओशन में। तो ग्रेविटी होल क्या होते हैं, तो वैसे रीजन जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अपने सराउंडिंग से कम होता है। ठीक है, यानी कि सराउंडिंग जितना ग्रेविटेशनल पुल सराउंडिंग का होना चाहिए उससे कम होता है इस ग्रेविटी होल का। तो इसको डिस्कवर किया गया इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा फ्रॉम IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड भारत 6G अलायंस रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो भारत 6G अलायंस यानी कि B6GA, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज शामिल हो सकते हैं इस अलायंस में, जिसको लॉन्च करा है DOT ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इस अलायंस के अंतर्गत इंडिया 200 पेटेंट्स को अक्वायर करेंगे रिलेटिंग 6G। ठीक है, और ये लगभग 100 टाइम्स फास्टर देन 5G स्पीड्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेरिक पेल्बोसिलिब टैबलेट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। दुनिया का पहला जेनेरिक पेब्लोसिलिब टैबलेट्स।
तो इसको ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लॉन्च करा है MSN ग्रुप के द्वारा, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेट्रो लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो। इसका नाम रखा गया है IATS यानी कि इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन, और इस सिस्टम के द्वारा ट्रेन को कंट्रोल एंड उसको सुपरवाइज किया जाएगा। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम है IATS, जिसको डेवलप करा है दिल्ली मेट्रो एंड BEL ने यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू। तो आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। H3N8 ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस है जो कि कॉमनली बर्ड्स में पाए जाते हैं। अगर बात करें H1N1 वायरस की तो ये रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से, जबकि H5N1 वायरस ये रिलेटेड है बर्ड फ्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड वायुलिंक प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन एयरफोर्स। तो वायुलिंक प्लेटफॉर्म इसको डेवलप करा है इंडियन एयरफोर्स ने, एंड दिस प्लेटफॉर्म यूज इंडिजिनस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि नेविक फॉर कम्युनिकेशन टू द बेस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इनकोवैक। तो इनकोवैक ये इंडिया की पहली इंटरनेशनल यानी कि नीडल फ्री वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन है, जिसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने, जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में। अगर बात करें कोविफेंज की तो ये दुनिया की पहली प्लांट ड्राइव्ड कोविड-19 वैक्सीन थी जिसको डेवलप करा था कनाडा ने। वहीं पे एनोकोवैक्स ये इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन थी फॉर एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ वैक्सीन है और इसको किस कंट्री ने डेवलप करा है तो उसको देख लेते हैं। तो कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक ने डेवलप करा है जो कि इंडिया में है। कोविशील्ड इसको एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप करा था। स्पुतनिक 5 रसिया ने डेवलप करा है। मॉडर्ना ये USA के द्वारा बनाया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन USA के द्वारा बनाया गया था। ये सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन थी। जाइकोव डी जिसको डेवलप करा था जायडस कैडिला ने, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और ये दुनिया की पहली नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड-19 वैक्सीन थी। ठीक है। कॉर्बेवैक्स इसको बायोलॉजिकल के द्वारा डेवलप किया गया था जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में। कोवोवैक्स इसको USA ने बनाया है, और स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन इसको रसिया ने डेवलप करा है जो कि एक सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी स्काई हॉक। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म।